अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये है एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स क्लास 10th ईयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। जो कंडीशन है मैं ऐसे समझाता हूँ क्वेश्चन को। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यह है रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर में आपको बताता हूँ, ये जो साइड है और ये अपोजिट साइड से ये इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड है, ये इस साइड के इक्वल है, और ये साइड है, ये इस साइड के इक्वल है। यहाँ रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रेड्थ एक जैसे नहीं होते हैं। तो जैसे स्क्वायर में है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ रेक्टेंगुलर में चारों साइड इक्वल नहीं है। एक साइड छोटा होता है, एक साइड बड़ा होता है। जो छोटा साइड इसको विड्थ बोलते हैं और जो बड़ा साइड है उसको लेंथ बोलते हैं। ओके, चलिए जी, टेक लेट द विड्थ। पहला कहता है क्वेश्चन में है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। यानी अगर ये x है तो ये है x और 4 प्लस 4 ज़्यादा है 4 मीटर। तो इस तरह हम लेते हैं पहले विड्थ को लेते हैं, फिर उसी को 4 प्लस करते हैं। ठीक है, ओके। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to x meter, and let the length of the rectangular garden is equal to y meter। इसको हमने x मीटर लिया और इसको हमने y मीटर लिया। तो जैसे हमने देखा कि जो y मीटर हमने लिया ये x + 4 आया। Therefore by the question या by the condition, क्या हमने लिया y किसके बराबर आता है? x + 4। तो इस तरह ये पहली जो इक्वेशन है हमने अचीव की। अब है एंड दूसरी कंडीशन है कि जो पेरीमीटर है हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो पेरीमीटर के बारे में आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ। ये मुमकिन है कि आपको भूल गई हूँ। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके 2 चीज़ होते हैं, एक है एरिया, दूसरा है पेरीमीटर। ठीक है, एरिया अलग बात है और पेरीमीटर बिल्कुल डिफरेंट है। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके, जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में किया है। छोड़ दीजिए एरिया को ऐसी। अब है पेरीमीटर है दिस साइड, चारों जो साइड है इसके, ऑल द 4 साइड, सम ऑफ द ऑल 4 साइड्स, जो इसके चारों साइड है उनका सम, उनका जमा करना है। यानी दिस साइड हो गया x प्लस दिस साइड हो गया y प्लस दिस साइड हो गया x और दिस साइड हो गया प्लस y। तो ये चारों साइड, ये गया y और ये गया x और ये है y। ये जो चारों साइड हैं ये है x और x हो गया 2x प्लस y और y हो गया 2y। तो ये क्या आ गया? 2x प्लस y। तो ये 2x प्लस y है इसका पेरीमीटर। ओके, अब हम इसी बात को यहाँ क्वेश्चन में लगाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो हाफ द पेरीमीटर कितना है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 36। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 यार x प्लस y इज इक्वल टू 36। देखिए जी, जैसे यहाँ आ गया x और y भी और यहाँ आ गया x और y भी, तो इस तरह ये दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम इस इक्वेशन और एक इक्वेशन में इनमें हमें वैल्यूज़ निकालने हैं, उसको टेबल वगैरह बनाने हैं जैसे हमने अर्लियर क्वेश्चन में किया है। नाउ और अगेन
टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट ही है और हमें यही नज़दीक थी, लेकिन हम पहले इक्वेशन को एक सिस्टम बनाना होता है क्वेश्चन में। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x प्लस 4 बस। तो पुट, अब हम इसे निकालते हैं वैल्यूज। तो पुट, वेरी गुड, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो अब हम टेबल भी बनाएंगे। शाबाश x और y, जब हमने x को 0 लिया, y क्या निकला, शाबाश 4। एंड इसको दूसरा वैल्यू देते हैं, इसको देते हैं इधर, चलो 5 देते हैं, नहीं 5 तो 5 प्लस 4 ज़्यादा आएगा, हाँ तो 1 देते हैं, फिर नज़दीक आएंगे पॉइंट। तो अगर हम माइनस देंगे तो माइनस से, क्योंकि हमें फिर बड़ा बनाना पड़ता है, 4 4 8, चलो 4 देते हैं, चलो दीजिए 4, 8 तक जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीजिए 4। क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। जब हमने x को 4 दिया, y निकला 8। यह है पहली इक्वेशन का टेबल। अब हम इसी तरह दूसरी इक्वेशन का टेबल बनाते हैं। टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इसको भी x को ही राइट में लेते हैं, चलिए जी, y इज इक्वल टू 36, x को राइट में लीजिए माइनस x। ओके, पुट x इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं फिर ये 36 बनेगा। देखिए अगर हम x को 0 वैल्यू देते हैं, 36 माइनस 0 तो y 36 निकलो, फिर हमें ग्राफ में 36 निशान डालने हैं, तो ये लंबा जाएगा। तो अब हमें कुछ करना है इसके लिए कि ये छोटा बने। तो हम कितना छोटा कर सकते हैं, अगर हम इसको 10 भी लेते हैं फिर भी ये 26 आया, अगर ये इसको 16 लेते हैं फिर भी ये कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो लेना है, चलो इसको बीच में रखते हैं। अब कुछ लेते हैं, 18 लेते हैं, 18 y इज इक्वल टू 36 माइनस 18 हो गया, ये 18। तो आप दूसरा वैल्यू इसको दीजिए, मुझे लग रहा है 20 देंगे हम, फिर पॉइंट्स नजर दिखाएंगे। 12 देंगे तो फिर वो ज़्यादा निकलेगा। अब चलो 22 देते हैं, 22 y इज इक्वल टू 36 माइनस 22 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो गया 4, और 3 माइनस 2 हो गया जी, कितना हो गया, 3 माइनस 2 हो गया 1। ठीक है, तो इसका भी टेबल बनाते हैं। कितना आ गया, ये है x और है y। तो ये कितना आ गया, x कितना दिया हमने, पहले 18 दिया, तो ये कितना आ गया 22। फिर हमने यहाँ क्या दिया, पहले दिया था हमने 18, ये हो गया 18। फिर हमने दिया 22, ये हो गया 14। देखो ये जो पहला है, मुझे लग रहा है कि इसमें एक वैल्यू बढ़ा देंगे, इसमें भी अब चूँकि हमें ग्राफ बड़ा बनाना है तो इसमें भी एक बड़ा वैल्यू देंगे। तो वो क्या है, x लेते हैं हम 10, ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू शाबाश 10 प्लस 4 हो गया 14, तो ये हो गया 14। चलिए जी,
अब जो हम ग्राफ डालेंगे, अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का डालेंगे। तो इसको लिख लगे रखिए आप, मुझे ये सारा मिटाना है क्योंकि ग्राफ बड़ा बनाना है। ओके, और इस तरह हमने इसको मिटा के ये नया लिखा टेबल 2, ये फर्स्ट इक्वेशन का है और सेकंड इक्वेशन का है। अब ने ये ग्राफ बनाया इसका, लेकिन अब यहाँ हमें निशाने डालने हैं, वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होने, वो इक्वल होने चाहिए, एट इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। तो अब हम वो काम करेंगे। ये ग्राफ बन गया। अब हमें इसी ग्राफ पर वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ये है पहला है 0 और 4, 0 और 4, 0 है x और y है 4 है ये, तो ये हो गया 0 4। अब दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है 10 14, 10 है ये और 14 है ये। अब इसका भी सीध लेते हैं, इसका भी सीध लेते हैं, ऐसे 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 आ जाओ। हाँ, इसका सीध लेते हैं, इसका सीध लेते हैं, तो ये यहाँ मिलते हैं। हाँ, ये क्या आ गया 10 14। फिर बाद में लिखते हैं, पहले देखेंगे लाइन कैसे आएगी। इसको मिटाते हैं। चलिए, अब है दूसरा, इसको मिलाते हैं। देखिए, इसको हमने मिलाया, इस लाइन को हमने थोड़ा लंबा किया ऐसे। अब हम दूसरी लाइन, दूसरे पॉइंट को ड्रा करेंगे। 18 और 18, 18 है, 15 16 17 18 ये है, और यहाँ भी 18 है, 18 16 17 18। ठीक है, इसको इधर लेते हैं और इसको इधर लेते हैं, इसका भी सीध लेते हैं और इसका भी सीध लेते हैं। हमने इसका भी सीध लिया और इसका भी सीध लिया। 18, यहाँ भी 18, तो ये यहाँ मिलते हैं। ये बना 18 18। और दूसरा है 22 एंड 14, 22 यहाँ है, 21 22, और यहाँ है 14, 14 कहाँ है, इधर है। इसका भी सीध लेते हैं और इसका भी सीध लेते हैं जी। हमने इसका भी सीध लिया, इसका भी सीध लिया, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। ये क्या है 22 और 14, और ये क्या है 18 18। शाबाश, ये कौन सा पॉइंट था। अब इन सीधों को मिटा देते हैं। अब इनको मिलाते हैं। देखो, हम इनको मिलाते हैं, हमने इनको मिलाया। ठीक है, मैं इस लाइन को मैं मोटे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि दिखाई देता है अच्छी तरह से। ओके, यहाँ ये मिलते हैं। ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है पहला, शाबाश, ये इस लाइन का पॉइंट है। ये है 0 और 4, 0 और 4, ये है 0 4। और ये कौन सा पॉइंट है 10 14, 10 14। शाबाश, अगर इनको ABCD भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। A B, और यहाँ है C, और यहाँ है D, और ये 4 पॉइंट हमने ड्रा किए। लेकिन ये 2 लाइनें इधर मिलती हैं, इसको भी एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, यहाँ ये मिलते हैं। अब देखना है ये कौन सा पॉइंट है। देखिए, अब है इसका सीध कौन सा है। तो ये इसका जो पॉइंट है, ये 20 और 16 और 20 आता है। यहाँ ये 16 के सीध में आता है, और यहाँ ये 20 के सीध में आता है। ये है P, लिखेंगे हम। तो फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the lines
intersect at the point P16, 20. That is, or therefore, the width of the garden is 16 meter and the length of the garden is equal to 20 मीटर। तो ये और ये इसका आंसर है। तो बाकी बच्चों आपने समझ लिया कि ये जो दो कहाँ इंटरसेक्ट हो गई, जहाँ जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो गई वो हमारी सॉल्यूशन है। जो इसका एक्स ले लिया था हमने, एक्स वो है विड्थ ली थी हमने, तो हमने लिखा इट इज क्लियर दैट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। जो एक्स के साइड में आ गया, ये एक्स है और ये वाई। जो एक्स का वैल्यू है वो विड्थ है, जो वाई का वैल्यू है वो लेंथ है, और लेंथ हमें 20 मिली और ये जो हमें विड्थ वो 16 मिली। तो इस तरह हमने इसको इसके लेंथ और ब्रेड्थ या डायमेंशन जो दिया गया था उधर वहाँ से पूछा गया था, डिमांड गया था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हमने इसके डायमेंशंस निकाले। इसके डायमेंशंस 2 हैं, ये रेक्टेंगल है, इसके डायमेंशंस 2 हैं, एक है लेंथ और है ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी निकल गई 20 मीटर और जो विड्थ है वो x मीटर यानी 16 मीटर निकल गई। तो बाकी आपने समझ लिया होगा। दोबारा सुनिए। तो खुदा हाफिज़। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कीजिए या कमेंट कीजिएगा। बाकी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको वक्त वक्त पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब अपलोड हो गया कुछ। बाकी वस्सलाम।